गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। जय सिया राम। मैं हूँ कैलाश। मेरे चैनल ग्रेट पर्सनालिटी मिशन चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से और शिव शक्ति के आशीर्वाद से जो भी पितृ पक्ष आएगा, पितृ तर्पण आपको रखना पड़ेगा। जो भी रियल ट्विन फिल्म है उनके लिए ये वीडियो बना है। तो तर्पण करना पड़ेगा पितृ का। जैसे हम हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलते हैं कि डीएनए एक्टिवेटेड होते हैं। आपके डीएम के भी डीएनए एक्टिवेटेड होते हैं, डीएफ के भी होते हैं। पितृ पक्ष तो दोनों में होता है और सबको पता ही है। जो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, फिर भी पितृ पक्ष का तर्पण तो रखना ही पड़ता है। कोई भी जर्नी में हो, पितृ पक्ष का तर्पण रखना पड़ता है। जो ट्विन फ्लेम में जो भी हर्डल होती है, आपकी रुकावट होती है, सारे ब्लॉकेज क्लियर होने के बाद भी और सारा जर्नी डीएम और डीएफ दोनों को पता होने के बाद भी अगर आप रियूनियन में नहीं आ रहे हो तो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद पितृपक्ष का आपको तर्पण देना पड़ेगा, पितृओं को खुश करना पड़ेगा, पितृओं की प्रार्थना करनी पड़ेगी। और पितृपक्ष कंटिन्यू हो रहा है, चालू हो रहा है, तो आप उसका अपने जो पितृ है, डीएम हो या डीएफ, उनके पितृओं का आपको तर्पण रखना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी और उनको मेडिटेशन, उनके मंत्र का मेडिटेशन करके फिर आपको हथेली में जल रख के और जितना भी मंत्र जाप किया आपको पितृ को आपको देना पड़ेगा। ये ऋण से आप मुक्त होगे तभी जाके आपकी जर्नी पूरी हो सकती है। तो ज्यादातर जिनके भी रियूनियन हुए हैं उन्होंने भी एक क्रिया की है। तो पितृपक्ष है तो पितृओं को भी मनाना जरूरी होता है। अगर डीएनए एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, डीएम और डीएफ के पितृपक्ष का ऋण आप नहीं चुकाते हो, पितृओं का कोई ऋण हो, पितृ नाराज हो, पितृओं का कोई भी अगले जन्म का या इस जन्म में कुछ भी आपका लेन देन बाकी रह गया हो, तो भी वो आगे आता है और आपकी जर्नी पूरी नहीं होने देता। अभी रियूनियन की एनर्जी चल रही है तो पितृ का तर्पण तो उनके ऋण में से मुक्ति हो और ऋण में से मुक्ति होगी तभी आपकी सोल पर्पस क्लियर होगा, हायर सेल्फ कनेक्ट हो सकता है, होगा ही, 100% हो गया है सभी का। ओके। और पितरों को ऋण देके अपना ये भी एक कर्तव्य है, आपका ये कर्म है, सबसे बड़ा ऋण का कर्म है, आपको पूर्ण करना पड़ेगा। आपका डेप्ट है अगले जन्म का, इस जन्म में। आप कोई भी परिवार में हो, कोई भी धर्म में हो, कोई भी जेंडर में हो, फिर भी आपको अपने पितृओं का तर्पण करना पड़ेगा। पितृओं का तर्पण किए बिना आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस वीडियो में जो बताया उसके हिसाब से आप कोई भी मंत्र लेके पितृओं का मेडिटेशन करो, ये मंत्र बोल के, या आप माला से भी कर सकते हो और ऐसे ही ध्यान में बैठ के भी मंत्र जाप करके फिर वो मंत्र पूरे हो जाए उसके बाद आपको हथेली में, राइट हैंड में आपको हथेली में जल लेना है और फिर उनको तर्पण कर देना है कि मैं जितना भी मंत्र जाप, साधना, मेडिटेशन आप पितृओं पे की वो आपको मिले, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले और आपकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा करके पितृ तर्पण पानी से कर दोगे, जल दे दोगे तो भी आपका ये सबसे बड़ा ऋण पूर्ण हो जाएगा। और अब मंत्र बोलेंगे कि 21, 51, 108 बार करोगे तो बेटर रहेगा। जितने भी पितृ है आज तक आपके जितने भी जनरेशन है पितृ है, तो पितृ सबको देना पड़ता है। लेडीज हो या जेंट्स सब पितृ में आते हैं तो उनको तर्पण देना जरूरी होता है। तो देखो पहला मंत्र है ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तनो पितृ प्रचोदया। ऐसे पूरा मंत्र अच्छे से आपको बोलना है और करना है। आप पहला ये मंत्र भी ले सकते हो। दूसरा मंत्र है ओम सर्व पितृ मम मनो कामना सिद्ध कुरु स्वाहा, यानी आप मेरी मनोकामना पितृदेव पूर्ण कीजिए। ओम श्री सर्व पितृ देवता भयो नमो नमः। या आप कुछ भी ना आए तो सिर्फ आप पितृ स्त्रोत का पाठ कीजिए। जब तक पितृ पक्ष चल रहा है आपको हर रोज पितृ स्त्रोत करना है 5 टाइम।
इससे भी आप ऋण में से मुक्त हो जाओगे। और हर बार पितृश्रोतम रोज करोगे आप दिन में 5 बार, फिर आपको पानी हथेली में रख के फिर तर्पण करके जमीन को दे देना है, धरती माँ को दे देना है, वो पितरों को मिल जाएगा। और एक प्रार्थना और करनी है, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। ये भी आपको 5 टाइम बोलना है। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। जो भी हुआ और शुद्ध भावना शुद्ध आचरण से करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर जो भी हमारी सिस्टर है उनको, तो उनके भाई या उसके पापा भी कर सकते हैं उनके नाम का। ओके, काल सर्प दोष अगर किसी का है तो इस समय काल सर्प दोष भी निवारण हो सकता है। सिर्फ आपको काल सर्प दोष में ओम नाग देवताय नमः 108 बार आप मंत्र करोगे तो भी काल सर्प योग से मुक्ति हो जाएगी। जिन जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उनके लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। ओके, तो आपको पितरों का तर्पण देना पड़ेगा। इसमें जर्नी में शिव शक्ति तो आपके साथ होते हैं, पर जो जिसका ऋण होता है आपको चुकाना पड़ता है। जैसे कि गणपति महाराज का ऋण आपने चुकाया, गणपति की 8 मूर्ति या 8 फोटो जो था अष्ट गणपति वो लगा के उनका ऋण चुक गया। वो प्रथम पूज्य थे और है और हमेशा रहेंगे। और शिव बाबा का तो आप करते हो मेडिटेशन, सब कुछ अपनी पूरी जर्नी सरेंडर कर चुके हो, पूरी जर्नी आपकी सरेंडर हो चुकी है। और जिन्होंने मुझे अपना कुंडली भेजा है तो उनका मैंने एनालिसिस किया है, वो आंसर में बहुत जल्दी ही शिव शक्ति के हुक्म होगा तब मैं भेज दूंगी। ओके, और जिनका कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है और आंसर गुप्त रखना है, उनके लिए मैं एक ईमेल आईडी दूंगी, तो उसमें आपको मैं आंसर भेज दूंगी। ओके, तो सब कुछ कमेंट सेक्शन में नहीं बताया जाता है। और जिनका आंसर देने को बोला है उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये सब पितरों की साधना करनी है और उनको तर्पण करके उनको माफ़ी मांगनी है। जो भी हो तो वो उनको संतुष्ट हो जाएगी और आपको जीवन में आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे और कितनों के तो रियूनियन भी हो जाएंगे। ओके, और मोस्ट ऑफ रियूनियन की एनर्जी है तो अपने रियूनियन को क्लेम कीजिए आप। तो जिसको भी जो भी है हमारे चैनल में वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय सिया राम, बेस्ट ऑफ लक।